अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमज़ा अली। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स से डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि एम्पलीफायर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि लो इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ज़ाहिर सी बात है, एक नाम से आप लोग देख रहे हैं कि जज करें कि ये किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये अगर स्टार्ट में देखें तो जब ये बनाया गया तो इसका काम क्या था? परफॉर्म करना क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, कौन से? जिसे हम कहते हैं कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप इस डिवाइस को क्या करते थे? यूज़ करते थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखें तो द होल एम्पलीफायर इज़ इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। इसमें क्या होता है कि जो इसके इंटीग्रेटेड सर्किट में आप लोग क्या करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि एक स्मॉल चिप के साथ आप लोग क्या कर देंगे, उसको पैच कर देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे और उस सारे सर्किट को आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि इंक्लोज कर देते हैं एक कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक डायग्राम इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपके पास की जो है वो कैप्सूल शेप एक जो है वो डायग्राम है। ठीक है, और इसके साथ आप देखें तो बाईस की जो है वो पिंस निकली होती हैं। ठीक है, आप देख लें यहाँ पे मैंने 8 पिंस बनाई हुई हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पिंस हैं। इसमें कुछ इनपुट के तौर पे काम करेंगी, कुछ आउटपुट के तौर पे, और कुछ यहाँ पे क्या होंगी? न्यूट्रल होंगी। ठीक है, तो जिसे हम लोग सर्किट के साथ कनेक्ट करना होता है हम इन पिंस का क्या करते होते हैं? यूज़ करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन डायग्राम समझ आ गई होगी। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम अगर हम देखें सर्किट में तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं। जिसे हम देखें तो इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, हम लोग कल भी बात कर चुके हैं, नेगेटिव और क्या? पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव जो आपके पास है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और पॉजिटिव जो होगा वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग होगा। अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब है कि जब भी आप सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग में तो उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, इन्वर्ट कर देगा, उल्टा देगा। ठीक है, 180 के फेज शिफ्ट के ऊपर। अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। नॉन इन्वर्टिंग में ऐसा काम नहीं होता। जैसे सबसे पहले हम देखें कि इन्वर्टिंग में हम लोगों ने सिग्नल दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे। ठीक है, और जब इसने आउटपुट दी तो वो देखें तो आपके पास यहाँ पे कितनी शिफ्ट आ चुकी थी? 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री का इसमें क्या आ जाता है? फेज शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग में अगर हम देखें तो वही सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके अंदर वो एम्पलीफिकेशन तो होगी जैसा कि यहाँ पे हुई है, लेकिन कोई फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि जिस आपके पास पॉजिटिव साइकिल पहले आया तो इधर पॉजिटिव साइकिल ही आएगा और वो एम्पलीफाइड फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद की करेक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस करें किसकी? ऑप एम्प की। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी आती है वो है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इसकी जो है डिस्कस करें तो इनपुट रेजिस्टेंस है कि आपके पास के दो टर्मिनल हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई इसकी, दो इनपुट्स हैं आपके पास, एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, एक पॉजिटिव है, और एक आपके पास क्या आती है? इसकी आउटपुट। इसमें जो बातों का ख्याल रखना है इसके अंदर वो ये है कि जो इनपुट टर्मिनल्स होंगे उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा हाई होगी, लाइक लार्ज रेजिस्टेंस अक्रॉस इनपुट। ठीक है, या लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस आप लोग लिख सकते हैं, लाइक मेगा ओम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? मेगा ओम में। ये चीज़ एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है कि मेगा ओम में इसकी रेजिस्टेंस आती है किसकी? इनपुट की। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों के अक्रॉस जो वो सिग्नल्स क्या हैं कि जो नेगेटिव अगर अक्रॉस आप लोग अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव सीधा आपके पास किस में जाए? जो है वो आउटपुट में, और पॉजिटिव सीधा जो है वो आउटपुट में, यानी कि इनके दोनों के बिटवीन कोई भी आपके पास इंटरचेंजिंग ना आए। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पे प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता किसके अक्रॉस? नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और हम लोग पढ़ चुके हैं I = क्या होता है? V/R। तो रेजिस्टेंस जब आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने इनपुट के बारे में बात की, अब आते हैं आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट में आप लोग देख लें कि हम लोग इन टर्मिनल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आउटपुट टर्मिनल को डिस्कस करेंगे। और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट के। इसकी जो है वो लो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? फ्यू ओम, लाइक आप कह लें 50 ओम हो गई। ठीक है, या 100 ओम में।
तो ये तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती होती है। अब इसकी याद रखने अपने डिस्टेंस क्या है कि इनपुट में आप लोगों की इनपुट की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और आउटपुट डिस्टेंस में आपके पास आउटपुट डिस्टेंस कम होगी। उसकी वजह क्या है कि इनपुट डिस्टेंस में आपस में कोई जो है वो इंटरचेंजिंग ना हो, यानी कोई करंट फ्लो ना करे, और आउटपुट में हम लोगों ने डिस्टेंस क्या रखनी है, कम, ताकि मैक्सिमम जो है वो आप लोग आउटपुट क्या कर सके, गेन कर सकें। इसके बाद हम आते हैं थर्ड इसका पॉइंट जो है दैट इज़ ओपन लूप गेन। अब ओपन लूप का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सर्किट किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, यानी कि अब ये डिवाइस है ना, ठीक है, तो किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, यानी कि किसी भी लोड के साथ, किसी भी आउटपुट डिवाइस के साथ ये सर्किट आपके पास कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसको आप लोग ओपन लूप कहेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखें, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज, ये रेशियो है आउटपुट वोल्टेज के, यानी कि V0 टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स। ये किसके बिटवीन रेशियो आएगी, आउटपुट वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज की, और डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू जो आपके पास क्या आती है, V नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाती है, V पॉजिटिव। इन दोनों के बिटवीन आपके पास क्या है, ये रेशियो आती है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, बल्कि आगे, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट, जब आपका इनपुट और आउटपुट के बिटवीन कोई एक्सटर्नल सर्किट, या आप कह सकते हैं कि पूरे सर्किट को आप लोगों ने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ नहीं कनेक्ट किया हुआ, तो उसके बिटवीन जब आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे आउटपुट और इनपुट के बिटवीन, तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, ओपन लूप गेन। जैसे आपके पास एग्जांपल है कि बैटरी है, बैटरी की हमें फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने, तो बैटरी को सिंपल क्या करें, आप लोग एम मीटर के साथ वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो अगर आप एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर के साथ, अगर आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एम मीटर के साथ, ठीक है। तो वो वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा बेटा, वो उसकी जो है मैक्सिमम गेन आ जाएगा कि कितनी वोल्टेज जो है वो बैटरी डिलीवर कर सकती है, कितनी ईएमएफ जो है वो डिलीवर कर सकती है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब इसकी डायग्राम की बात करें, देख लें, माइनस पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, ये इनपुट है, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आउटपुट। तो इसमें कितना आपके पास गेन आ सकता है, उसका फॉर्मूला है स्पेसिफिकली AOL। OL का मतलब होगा ओपन लूप, A का मतलब क्या है, वोल्टेज गेन, जो कि किसके इक्वल होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट देखें तो V0 है हमारे पास, और इनपुट में हमारे पास ये VI आपके पास, जैसे यहाँ पे देख लें VI, ठीक है, प्लस का, ये इसके अक्रॉस जो आ जाएगा वो प्लस का आ जाएगा वैल्यू, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव। तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, देख सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल है, इनिशियल वोल्टेज के, तो V0 डिवाइडेड बाय V इनपुट। अब लास्ट में ये बात कि इसमें गेन कितनी आती है, अगर ओपन लूप की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कितनी आउटपुट आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है द ओपन लूप गेन इज ऑफ एम इज़ वेरी हाई, यानी कि ऑफ एम के जो आपके पास आउटपुट गेन है बहुत ज़्यादा हाई है। कितनी वैल्यू हो सकती है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर 10⁵, यानी कि 10⁵ टाइम आपके पास क्या है, वैल्यू एज अ गेन के तौर पे आती है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 वोल्ट इसको देते हैं वोल्टेज, ठीक है, या इसकी एग्जांपल ले लें 1 वोल्ट, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी ना वो 10⁵ टाइम क्या होगी, इंक्रीज होके आती है। जब 10⁵ तो 1 लाख बनता है, ठीक है, तो इतने टाइम्स आपके पास क्या है, वैल्यू इंक्रीज होके आती है, ठीक है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेशन एम्पलीफायर। होपफुली कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका इस रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।